दोस्तों, फिल्में देखना किसे नहीं पसंद होती है। फिल्में हर कोई देखता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई फिल्में बनाता है तो वो है इंडिया। इंडिया एक साल में 1800 फिल्में बनाता है, जिसमें से 10 या 15 फिल्में सुपर हिट होती है। और ये रेशियो बहुत ही रिस्की है, और वो 10 से 15% का फिर भी मूवी इसका बनाते हैं। कारण ये है क्योंकि जो फिल्मों को आप फ्लॉप मानते हैं, जो फिल्में आपको लगता है फ्लॉप हो गई है, वो भी अच्छा खासा मनी रिकवर करती है। दोस्तों, कैसे आइए समझते हैं। कुछ वो फिल्में जो तो प्रॉफिट रिकवर कर लेती है वो तो मूवी के रिलीज से पहले ही रिकवर कर लेती है। दोस्तों, तो आइए समझते हैं आखिर वो कौन सा मॉडल है जिससे मूवी फ्लॉप होके भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट रिकवर कर लेती है। समझते हैं दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसा कौन सा मॉडल यूज होता है जिससे एक फ्लॉप मूवी भी बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट रिकवर कर लेती है, खास करके बड़े बैनर की मूवी। हालांकि छोटे बैनर की अच्छी मूवी भी अपना कलेक्शन रिकवर नहीं कर पाती। बाद में लोग उसे टीवी और ओटीटी पे देख कर कहते थे ये बढ़िया फिल्में थी, इसको सिनेमा में चांस देना चाहिए था। दोस्तों, और ये भी कहा जाता है कि इंडिया में लोग अच्छी एक्टिंग को, अच्छी स्क्रिप्ट को पसंद नहीं करते। हालांकि ये भी गलत है। वेनसडे जैसी मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, पर वो बॉक्स ऑफिस पे इतनी सफल नहीं रही थी जितनी बाद में वो सैटेलाइट पे सफल रही। दोस्तों, बड़े बैनर की मूवी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लोग अपना पैसा खर्च करके टिकट खरीद के वो मूवी देखने जाते हैं। दोस्तों, एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा मॉडल इस तरह इम्प्लीमेंट किया गया है कि ना चाहते हुए भी हम मसाला मूवी को पैसे देकर मूवी हॉल में देखते हैं। दोस्तों, और जो मूवी जिसकी स्टोरी अच्छी है उसको घर में टीवी और लैपटॉप और फोन वगैरह में देखते हैं। दोस्तों, कोई एक मूवी बनती है तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई एक आदमी अपने घर से सारा पैसा लाकर लगा देता है एक फिल्म में और फ्लॉप होने पे वो रोड पे आ जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर आपको भी एक फिल्म बनानी है तो आपको सबसे पहले एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत होगी। दोस्तों, प्रोड्यूसर वो आदमी होता है जो आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो उस फिल्म में वो पैसा लगाता है, उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। दोस्तों, और मूवी टोटल 4 स्टेज यानी 4 फेजेस में बनती है। दोस्तों, और ये चारों फेजेस में पैसों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, पहला स्टेज होता है डेवलपमेंट, जो मेन है, जिसमें बेस रखा जाता है, उसमें स्क्रिप्ट, डायलॉग, उस सब की ज़रूरत होती है। दोस्तों, दूसरा फेज होता है पे प्रोडक्शन। दोस्तों, जिसमें शूटिंग, लॉजिस्टिक, टीम, लोकेशन वगैरह वगैरह का खर्चा होता है। दोस्तों, तीसरा स्टेज होता है प्रोडक्शन, जिसमें मूवी की शूटिंग, मूवी का एग्जीक्यूशन, वो सब डिसाइड होता है। दोस्तों, मूवी का जो चौथा फेज है वो होता है विजुअल इफेक्ट, एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, वो सब इसमें होता है। दोस्तों, इन चारों फेजों में प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाता है, और इन सभी फेजों में पैसा लग जाने के बाद, मूवी बन जाने के बाद, प्रोड्यूसर को ज़रूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर वो आदमी है जो आपका फिल्म सिनेमा और थिएटर तक पहुंचाता है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे होते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके अलग अलग जोन डिवाइडेड होते हैं। दोस्तों, गुजरात का जो सब डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके अंडर में उसके एरिया के थिएटर आएंगे, और यूपी का जो सब डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके अंडर में उसके एरिया के सारे थिएटर आएंगे। थोड़ी देर के लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर की बात को साइड पर रख दे तो जैसे ही मूवी कंप्लीट होती है तो मूवी के जो प्रोड्यूसर होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। दोस्तों, प्रोड्यूसर खुद जाके सिनेमा हॉल तक अपनी मूवी नहीं पहुंचाता, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और बाद में डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को सिनेमा हॉल तक पहुंचाता है। दोस्तों, जब आप मूवी देखते हैं तो नाम लिखे आते हैं हीरोस मीडिया, यूटीवी मीडिया, ए फिल्म्स, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर के नाम है। दोस्तों, अगर मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाऊँ दोस्तों, तो अगर किसी प्रोड्यूसर ने 50 करोड़ की फिल्म बनाई है और वो 100 करोड़ में वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है, जिसको कहते हैं आउटराइट परचेस, यानी प्रोड्यूसर ने अपना मुनाफा निकाल लिया और अब वो सिनेमा की भागदौड़ में नहीं है। जो प्रॉफिट होगा, लॉसेस होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर के हैं। दोस्तों, दूसरा होता है एमजी रॉयल्टी। एमजी रॉयल्टी बेस भी कई प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेचते हैं। एमजी रॉयल्टी ये होती है दोस्तों, जिसे मिनिमम गारंटी रॉयल्टी कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर कुछ प्रतिशत मुनाफा कमाने के बाद कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर को उसको देना पड़ेगा, और कुछ केस में प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को हटा देते, प्रोड्यूसर ही खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाता है। पर डिस्ट्रीब्यूटर की लेयर इतनी भी आसान नहीं हुई, इसलिए इसमें बड़े प्लेयर ही हाथ डालते हैं, जैसे कि वायर, यशराज फिल्म्स, रेड चिलीज वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा जो बड़े स्टार होते हैं वो साल में सिर्फ एक फिल्म करते हैं, और जो छोटे स्टार होते हैं वो साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं। फिर भी जो स्टार एक फिल्म करता है उनकी नेटवर्थ
जो 4-5 फिल्में करते हैं उनसे कई ज़्यादा होती है दोस्तों। क्योंकि बड़े स्टार मूवी की फील लेने की बजाय मूवी का जो प्रॉफिट होता है उसमें शेयर लेना पसंद करते हैं दोस्तों। इस तरह एक बड़ा स्टार अनसेड कहे बिना भी इस मूवी का एक बड़ा प्रोड्यूसर बन जाता है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर का गेम अलग है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जैसे ही मूवी आती है तो डिस्ट्रीब्यूटर मूवी की मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा लगाते हैं दोस्तों, ढेर सारा। सबसे बड़ा डिफरेंट होता है एक छोटी मूवी में एक बड़ी मूवी में। छोटी मूवी कितनी भी अच्छी हो, कितनी ही बेहतरीन हो, पर मार्केटिंग ना करने के कारण वो मूवी हम सिनेमा हॉल तक जाके नहीं देखते हैं। पर एक बड़ा बैनर मार्केटिंग कर करके आपको मार्केटिंग कर करके बता देगा कि इस डेट पे ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अगर आपने नहीं देखी तो आप पीछे रह जाओगे। और अगर आपको मूवी के बारे में नहीं पता है तो बिंग ट्रेड आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपके आजू बाजू के लोग वही मूवी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको क्यूरियोसिटी के मारे ही फिर आपको क्यूरियोसिटी हो जाती है उस मूवी को देखने की। फिर आपको फिल्म को क्रिटिसाइज करने के लिए भी उस फिल्म को देखना ही पड़ता है दोस्तों। और यही रीज़न है, फिल्म अच्छी हो या बुरी हो, फिल्म पैसा कमा ही लेती है। सबको बहुत ज़्यादा मजा आया था थग्स ऑफ हिंदुस्तान की बुराई करने में, बेइज्जती करने में। थग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट था 240 करोड़। इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हुआ था 317 करोड़, और फिर भी इस फिल्म ने ग्रॉस में प्रॉफिट किया था 131 करोड़। यानी कि इस फिल्म में मुनाफा तो फिर भी निकाल ही लिया था दोस्तों। मूवी हिट है, सुपर हिट है या फ्लॉप है, वो डिसाइडेड होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। जिस मूवी काउंटर पे आप टिकट खरीदते हैं उसे बॉक्स ऑफिस कहते हैं दोस्तों। और सारे बॉक्स ऑफिस पे जो टिकट बेच के जो पैसा आता है उसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और उस पैसे में से जो जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट को जाता है और उसके बाद जो पैसा बचता है उसे कहते हैं नेट कलेक्शन। आपने सुना होगा कि इस मूवी का नेट कलेक्शन इतना गया। इस नेट कलेक्शन पे डिसाइड होता है कि मूवी सुपर हिट है या फ्लॉप है दोस्तों। एक प्रोड्यूसर मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को तो बेचता ही है, साथ साथ अलग अलग प्रकार के राइट भी बेचता है, जैसे कि म्यूजिक राइट, ओटीटी राइट्स, जैसे कि सैटेलाइट राइट्स। यानी कि उस पर्टिकुलर फिल्म को थिएटर में से निकलने के बाद किसी एक टेलीविज़न चैनल पे टेलीकास्ट किया जाएगा। उसके बाद डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवरसीज राइट, अलग अलग राइट्स बेच के प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज से पहले ही काफ़ी पैसा कमा लेता है दोस्तों। जब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मूवी को सिनेमा घर तक पहुंचाता है दोस्तों। सिनेमा के ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच एक एग्रीमेंट होता है। अगर सिंगल स्क्रीन थिएटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर तो 25 और 75% का रेशियो होता है। एग्जाम्पल के लिए 100 करोड़ किसी मूवी का कलेक्शन आया है तो 25 करोड़ सिनेमा का ओनर लेगा, जिसे एग्जीब्यूटर कहते हैं, और बाकी के 75 करोड़ सब डिस्ट्रीब्यूटर लेगा। मल्टीप्लेक्स का तरीका अलग होता है। मल्टीप्लेक्स में वीकली होता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीप्लेक्स में इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जिस तरह आप रेंट देकर किसी जगह पे रहते हैं उसी तरह सब डिस्ट्रीब्यूटर अपने फिल्म को चलाने के लिए मल्टीप्लेक्स को पे करते हैं। हर मूवी के प्रिंट्स होते हैं। अगर इंडिया में 10,000 सिनेमा हॉल है तो 10,000 स्क्रीन में से 7 से 8,000 स्क्रीन बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में ले लेती है। इसी के कारण छोटी बैनर की अच्छी फिल्म भी ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो हिट कैसे होगी दोस्तों। बड़े बैनर का पहले से ही डिसाइडेड होता है कि ईद पे इस हीरो की फिल्म रिलीज होगी, क्रिसमस पे इस हीरो की फिल्म रिलीज होगी और दिवाली पे इस हीरो की फिल्म रिलीज होगी। तो छोटे बैनर की फिल्म लोगों तक पहुंचेंगी ही नहीं तो हिट कैसे होगी दोस्तों। फिर भी अच्छा है कि OTTs आ गए हैं जो कई अच्छी फिल्में अच्छे एक्टर को मौका दे रहे हैं। तो ये था दोस्तों कि बॉलीवुड मूवी किस तरह अर्न करती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों।